talk. हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। सर नमस्कार सर, वो आपको याद है मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? कई बार वो ये हुआ है भैया को, आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेन करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है, याद है आपको? फोन क्यों कर रहा है वो? जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके दो जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर नहीं, ये यहीं तो बैठा है काके, मनीष भैया भी बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है। मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठा है, चाय वाय चल रही बुला है। इसे, बुला एक सेकंड। जब फोन दे इसे। मनीष भैया हेलो, क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ भाई, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। तो हमारे पास आ रहा है उसके लिए कंप्लेंट के लिए, और लड़ाई कराने के चक्कर में हमें तू बनना बंद कर रहा है, हमें बना रहा है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे, आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप, जैसे आपको बुरा लग रहा है ना, आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब? अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो, है ना। मेरा सिंपल फंडा ये है कि यार बैठो आप, आपको पूरा हक है। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, कुछ लोगों के ऊपर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, कुछ लोगों के ऊपर शहरों की, कुछ लोगों के ऊपर शहरों की कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, या कल तक आप बुराई कर रहे थे, क्या क्या लिख रहे थे उनके बारे में, फिर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं आप, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हैं, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना, जब आप वादे करते हैं हमसे और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ये कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है, और हम उसको फॉलो करते हैं कि एक नेता की विचारधारा है क्या सोचता है वो, है ना। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। सर मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, हर इंसान को यह हक है कि कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन इतना बुरा भला ना कहें, या तो पहले मतलब सोच लिया करें। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि जब आप बुरा भला कहते हैं ना तो हम सीरियसली ले जाते हैं उस बात को, और हम फॉलो करते हैं आप जैसे लोगों को, क्योंकि हम आपकी तो पीछे चल रहे हैं। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप कुछ कर लेंगे। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। यार ये लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये बड़ा गलत है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है सर। जरूरी नहीं है कि मैं आने वाले 10 साल रेडियो मिर्ची में ही काम करूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेडियो मिर्ची अच्छा है क्योंकि इसने मुझे बनाया है, तो मैं इसकी कभी बुराई नहीं कर सकता। इससे दो फायदे हैं, इससे दो फायदे हैं। एक तो रेडियो मिर्ची ने क्योंकि मुझे बनाया है तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ, और किसी की भी अच्छाई करना ज्यादा अच्छी बात होती है। अगर कभी हुआ ऐसा कि किसी दूसरी कंपनी में गया तो मुझे लोग ये शर्मिंदा तो ना करेंगे ना कि आप तो बड़ा बुरा कहते थे उसको, वहीं पे क्यों काम कर रहे थे आप। सर ख्याल रखिएगा इस बात का, और इस बात का भी ख्याल रखें कि भारत हम सबको मिलकर चलाना है, हिंदुस्तान हम सबको मिलकर चलाना है। जय हिंद। जय हिंद।